हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल एम कुमार मैथमेटिक्स पे। आज आप लोग को हम जेईई मेन, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। इससे पहले आप लोग को बताया गया था जो ये इसका कोर्स आप लोग को रात में 9 से 10 बैच स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले क्योंकि कोई भी चीज़ का जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो पहले उसके बारे में आइडिया पता होना चाहिए। हम लोग को क्या पढ़ना है, कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो आज एक छोटा सा आप लोग को हम इसके बारे में जानकारी देते हैं। फिर इसके बाद आप लोग का क्लास मंडे टू सैटरडे, याद रखेंगे सोमवार से शनिवार आप लोग का रात में 9 से 10 बैच का टाइमिंग रहेगा। फिलहाल अभी ये जितने भी क्लासेज है ये आपको इसी यूट्यूब चैनल एम कुमार मैथमेटिक्स पे स्टार्ट होगा। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जेईई मेन के बारे में। क्योंकि आफ्टर 12 करने के बाद आपको होता है जो हम इंजीनियर बने, तो वहाँ से आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। इंजीनियर बनने के लिए आपको तो पहले पढ़ना पड़ेगा उसका जो कोर्स है जिसको हम लोग बीटेक के नाम से जानते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप जब आईएससी पास करते हैं, इंटरमीडिएट जब पास करते हैं तो इंजीनियर बनने के लिए आपको एक कोर्स पढ़ना पड़ता है, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखिए वहाँ से 2 रास्ता है। बहुत सारे बच्चे प्राइवेट से भी करते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी रहते हैं, और कुछ सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज भी रहते हैं। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एक तो आपका फ़ी भी कम लगेगा और क्वालिटी एजुकेशन वहाँ मिलेगा, और प्लस सबसे मेन नौकरी का टेंशन रहता है। अगर हम पढ़ लिए तो मेरा नौकरी कैसे होगा, तो ये भी आप कंफर्म रहेंगे। लगभग जो भी बच्चे अभी गवर्नमेंट कॉलेज से या पहले भी पढ़ाई करते हैं तो उनको नौकरी का उतना टेंशन नहीं रहता है। क्योंकि होता कि आपको पढ़ने के बाद प्लेसमेंट, बहुत सारी कंपनी जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो कॉलेज में आती है और आपको वहाँ से पहले ही प्लेसमेंट कर लेती है, जो मैं आपको इतना पैकेज दूंगा। तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। क्योंकि प्राइवेट में तो जब जाइए एडमिशन खुला रहता है, कभी भी ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो देखिए जेईई मेन, ठीक है, आईआईटी पहले होता था, आईआईटी और ट्रिपल ई होता था, लेकिन अब जेईई मेन और एडवांस 2 अलग अलग पार्ट हो गया। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको जानना होगा मैथ में 25 क्वेश्चन, जिसमें एक चीज़ समझना होगा, आपका 20 क्वेश्चन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा मल्टीपल ऑप्शन, लेकिन एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 20 गो होगा सिंगल ऑप्शन वाला, और 5 क्वेश्चन जो होगा ना वो न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब आपको वो जो बेस्ट होगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूमेरिकल वैल्यू पे। न्यूमेरिकल मतलब क्या, नंबर अंक पे रहेगा। लेकिन इससे पहले जो कोविड के सिचुएशन में क्या कर दिया गया था, न्यूमेरिकल में 5 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया था एडिशनल, लेकिन बनाना 5 ही था न्यूमेरिकल में, मतलब 5 के जगह 10 क्वेश्चन कर दिया, लेकिन 10 में से 5 ही बनाना था। हो सकता है फिर से ये इसका मतलब करंट का पैटर्न है, ये एक बार कोविड के चलते 5 क्वेश्चन बढ़ा दिया था। ठीक है, तो आपको फिलहाल अभी ध्यान रखना है, मैथ में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 20 एमसीक्यू और 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब कोई आंसर होगा 0 से 9 तक के बीच। ठीक है, इसके बाद आपका फिजिक्स में आपको 25 क्वेश्चन, इसमें भी वही 20 एमसीक्यू 5 न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। और केमिस्ट्री की भी बात करें तो 25 क्वेश्चन, यहाँ भी 20 एमसीक्यू और 5 होगा न्यूमेरिकल वैल्यू। टोटल आपका कितना क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का, तो टोटल आपको ये कितना मार्क हो गया, 300 मार्क। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या होगा, इसमें से आपका जो भी रैंक आता है, ठीक है, उसका एक परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला भी है, रिमेनिंग रैंक जो आपसे बच गया है बट्टा टोटल स्टूडेंट गुने 100, वो परसेंटाइल छोड़िए। आपको ये समझिए 300 मार्क टोटल हो गया। इसमें से अगर आप लगभग अप्रॉक्स 50% लेके चलिए, अगर आप 150 मार्क लाते हैं किसी भी कैटेगरी से, देखिए कैटेगरी में भी फ़र्क है, जो बच्चे SC ST से है या फिजिकल डिजेबल विकलांग है,
तो उनको 1/3 यहाँ से आपको ये रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब अगर हमको 150 लाना है ना तो SC ST वाले 50 नंबर पे ही क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कहने का मतलब है आपको रैंक सब लड़का को मिलेगा, आपको एक भी नंबर है फिर भी रैंक आएगा। मान लीजिए 15 लाख 16 लाख बच्चे एवरेजली बैठते हैं, तो आपको यहाँ से 50% का टारगेट लीजिए, जनरल है, OBC है, किसी से भी है, तो लगभग आपको NIT कॉलेज JEE मेन से जब आप पास आउट कीजिएगा, मतलब ये इंट्रेंस जब पास कीजिएगा, तो वो कॉलेज जहाँ आप पढ़िएगा वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT के थ्रू आपका वहाँ एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया JEE मेन के लिए। अब देखिए JEE मेन में 1 से लेके 2.5 लाख के बीच जिसका भी रैंक रहेगा वो बच्चे आपको एडवांस में जा कर के बैठ सकते हैं। ज़रा सा ये समझिएगा, मतलब JEE एडवांस के लिए आपको रैंक लाना पड़ेगा 1 से लेके कहाँ तक, 2.5 लाख के बीच। ठीक है, ऐसा नहीं जो अगर मेरा रैंक 3 लाख है तो हम एडवांस दे सकते हैं, नहीं। आपको एडवांस में बैठने के लिए 1 से लेके 2.5 लाख के बीच रैंक लाना पड़ेगा। और एडवांस का सीट तो बहुत कम ही है, अप्रॉक्स 10,000 ही इसका सीट अवेलेबल है एडवांस का। मेंस का तो 40,000 के अप्रॉक्स है, लेकिन एडवांस का 10,000 के ही लगभग सीट है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। मतलब आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें इंग्लिश नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आपका JEE मेन का पैटर्न हो गया। अभी आपको इसके बारे में हम सूचना और देते रहेंगे, क्या नया इसमें कुछ ऐड किया है या हटाया है, ये तो पैटर्न फिक्स रहेगा एग्जामिनेशन का। ठीक है, और इसमें अभी इसकी वैकेंसी निकलने वाली है, तो आप लोग ऑनलाइन गूगल या कहीं भी आप लोग सर्च करके देखते रहें। जिनको अगर JEE मेन का फॉर्म फिलअप करना है तो आपको जब भी ये फॉर्म आएगा आप ज़रूर वहाँ जा करके फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है, अभी इसका फॉर्म निकलने वाला है, हो सकता है इस बार 4 अटेम्प्ट हो, तो आपको जिस अटेम्प्ट में बैठना रहेगा आप आसानी से बैठ सकते हैं, या मन हो तो चारों में बैठ सकते हैं। ठीक है, वो आप अपना अकॉर्डिंग देख लेना, हम तैयारी कब तक कर सकते हैं। तो ये आपका JEE मेन का हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला आपका है NDA, और आपको यहाँ लिख दिए हैं ये कौन कंडक्ट करती है, तो ये UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आप लोग IAS सुनते होंगे, है ना, DM, जो बड़े बड़े पदाधिकारी रैंक के होते हैं। तो ये समझिए उसी लेवल का जॉब है, बहुत ही उस लेवल, समझ रहे हैं, NDA UPSC लेवल की जॉब है। तो इसमें बाबू क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये डिफेंस का है। डिफेंस में देखिए NDA, एयरफोर्स, नेवी, तीनों समझ लीजिए। NDA के लिए क्या है, मैथ में आपको 120 क्वेश्चन है। ठीक है, और GAT, ये जनरल एबिलिटी टेस्ट, GAT का फुल फॉर्म होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट, जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें देखो क्या सब आएगा, इंग्लिश का 50 क्वेश्चन है, फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री से 15, बायोलॉजी से 10, हिस्ट्री से 20, ज्योग्राफी से 15, देखिए जनरल में सब आ रहा है, इकोनॉमिक्स से 5 और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब इसमें आपको हाईलाइट ये करना पड़ेगा, मैथ आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, अकेले 120 क्वेश्चन है, और इस 150 में से आपका इंग्लिश कितना है, 50 क्वेश्चन, ये समझिए। ठीक है, तो हम आप लोग को मैथ के साथ साथ इंग्लिश का भी कोशिश करेंगे, एक अलग से फैकल्टी को ला करके, जो अच्छे फैकल्टी हो, और आपको यहाँ तैयारी करवाया जाए। क्योंकि देखिए जब तक आप अगर किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो फिर एग्जामिनेशन देने में मज़ा नहीं आएगा। केवल फॉर्म फिलअप करने से नहीं होगा, हमको उस अकॉर्डिंग कम से कम पढ़ना भी पड़ेगा। तो देखिए मैथ सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए मैथ सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैथ हम आपको टोटल पढ़ाएंगे। ओके, तो मैथ का ये, और देखिए आप कहेगा सर कहाँ से आता है, तो देखिए इससे पहले भी जो JEE मेन दिए थे, ये यहाँ लिखते हैं कंप्लीट, आपको देखिए कुछ नहीं करना है, कंप्लीट 11th एंड 12th सिलेबस। देखिए आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ आपको सिलेबस कौन सा रहेगा, तो 11th और 12th जो आप पढ़े हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का वही रहेगा, इंग्लिश का थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका अलग रहता है, इंग्लिश थोड़ा अलग लेवल का, ये 11th 12th में इंग्लिश थोड़ा हाई लेवल का रहता है। ठीक है, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इवन ये भी ध्यान रखना है आपको, ये जो डिफेंस की एग्जामिनेशन NDA है, यहाँ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा
जो इवन 9th 10th का भी कुछ कुछ चीज़ आ सकता है। तो जब आप 11th 12th पढ़े हो तो ऑब्वियसली आप 9th 10th के कुछ क्वेश्चन तो बना ही सकते हो ना। तो चलो, लेकिन मेन ज़्यादा जो क्वेश्चन रहेगा ना 95% क्वेश्चन 11th 12th से ही रहेगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को इम्पोर्टेंट सेक्शन के तरह पढ़ना है, अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना है। तो ये आपका हो गया एनडीए का सिलेबस। ठीक है, और ये साल में आपको 2 बार एग्जामिनेशन होती है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। आप 6 महीने पर इसका एग्जामिनेशन होती है, फॉर्म आएगा तो आप अपना पता करते रहेंगे, ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप कीजिए, फिर एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका एनडीए का हो गया। और जेई मेन का भी इससे पहले जो आपको जेई मेन का बताए थे, यहाँ भी इसका भी जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट क्या है 11th एंड 12th है ना। सिलेबस सबका यही है 11th और 12th जितना आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग ये देख लिए, एनडीए का भी देख लिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, अब आते हैं, नेक्स्ट है एयरफोर्स, जिसको आप एयरमैन भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें 2 ग्रुप बाबू होता है, एक एक्स ग्रुप जिसको टेक्निकल बोलते हैं, एक वाई ग्रुप जिसको नॉन टेक्निकल बोलते हैं। ठीक है, जरा सा ध्यान देना। इसमें है क्या, तो 50% मार्क इन MPE। देखिए, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, मतलब आपको 50% मार्क होना चाहिए मैथमेटिक्स में। मतलब 100 नंबर का एग्जाम है तो कम से कम 50 होना चाहिए। फिजिक्स में और इंग्लिश में, तीनों में 50 से एबव नंबर होना चाहिए। और इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो फिजिक्स 25 क्वेश्चन, मैथ 25, इंग्लिश 20। देखिए, सॉरी, यहाँ पे ये भी आपका तीनों इक्वल हो जाएगा, ये भी 25, टोटल आपका कितना हो जाएगा 75 क्वेश्चन। तीनों का सेम वेटेज है। मतलब ये देखिए, जेई मेन में क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स था, है ना। बट आपको एयरफोर्स में केमिस्ट्री के बदला में यहाँ क्या दे दिया है, इंग्लिश दे दिया है। ठीक है, मैथ तो है ही। ये आपको कंप्लीट 11th एंड 12th, इसका भी जो आपको सिलेबस होगा ये कंप्लीट होगा 11th एंड 12th, है ना। ये आपका कंप्लीट सिलेबस यही होगा जो आप पढ़े रहेंगे। तो देखिए, यहाँ से एक फ़ायदा क्या होता है, अगर मान लो हम एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि देखो एनडीए से थोड़ा इसका लेवल लो होता है क्वेश्चन पैटर्न, मतलब इंग्लिश अगर यहाँ रहेगा या मैथ ही रहेगा थोड़ा सा एनडीए से लो रहेगा। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, ज़रा सा ये सोचो, अगर तुम एनडीए को प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब आप एनडीए को एम बना करके चल रहे हैं, तो आपको इसका ऑटोमेटिक प्रिपरेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो बाबू मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश तो कॉमन ही हो गया, और वो जो ज्योग्राफी था, हिस्ट्री था, वो सब इसमें नहीं पूछता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप एक चीज़ का तैयारी करते हैं तो इससे मल्टी का आपका तैयारी, एक से अधिक चीज़ का तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसा नहीं अगर हम एनडीए किए तो फिर एयरफोर्स अलग से, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब एनडीए कर लेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, आपको 50% मार्क होना चाहिए मैथ में, फिजिक्स में और इंग्लिश में। ये तो हो गया बाबू टेक्निकल ग्रुप। एक आपको नॉन टेक्निकल भी होता है, आप इसमें भी बैठ सकते हैं। इसमें क्या है, इंग्लिश 20 क्वेश्चन है, और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, मतलब वो हुआ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक परीक्षण, मतलब वही जीके, रीजनिंग सब रहेगा इधर उधर। इसका 30 क्वेश्चन, इसमें टोटल आपको कितना क्वेश्चन है 50। तो ये हो गया नॉन टेक। देख रहे हैं, इसमें देखो जब ये साइंस नहीं है तो नॉन टेक हो गया, इसमें साइंस है ही नहीं, है ना। और इसमें जब साइंस है तो ये टेक्निकल हो गया। तो आपके लिए हम ये कहेंगे, जो बच्चे साइंस से है उनको वो एक्स ग्रुप की तैयारी करें तो बेहतर रहेगा, है ना। इसका एनडीए से बता दिए लेवल क्वेश्चन का लो रहता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आप कम समय में चाहते हैं हम नौकरी ले लें तो आप एयरफोर्स को अपना एम बना करके और तैयारी कर सकते हैं। मिनिमम एफर्ट, मिनिमम मेहनत में आप यहाँ से इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो आपको पढ़ाएंगे उसी से ये भी एनडीए वाला कोर्स से ही एयरफोर्स का भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग लास्ट में आते हैं नेवी। अब किस पे हम लोग आएंगे, नेवी पे। तो नेवी पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसमें भी 2 टाइप का इसमें आएगा। ठीक है, जैसे एयरफोर्स में एक्स और वाई था, तो नेवी में 2 टाइप का आएगा। एक ए आएगा आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इसका फुल फॉर्म हो गया। एक एसएसआर, सुनते होंगे नेवी एसएसआर, मतलब क्या, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स।
ठीक है। अब जरा सा इसमें आप लोग गौर से देखेंगे, साइंस में कितना क्वेश्चन बाबू रहेगा 25। हाँ, इसमें एक चीज़ समझना है, इससे पहले जो आपको एक्स ग्रुप बताए थे उसमें 50% किस में था मिनिमम, मैथ में, फिजिक्स में, इंग्लिश में। उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, लेकिन वाई ग्रुप के लिए कोई उसमें एलिजिबिलिटी नहीं है। इससे पहले जो एयरफोर्स आपका जो हम बताए थे, तो देखिए यहाँ 50% है ना यहाँ पे, लेकिन इसमें तो कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। समझ रहे हैं बात। इसमें आपको कितना भी नंबर रहेगा तो आप वाई ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं, बट एक्स ग्रुप के लिए 50% होना जरूरी है। तो आप ये समझिएगा आईएससी में यहाँ पे 60% इन एम से मैथ, पी से फिजिक्स। देखो नेवी के लिए मैथ, फिजिक्स, साइंस ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको 60% नंबर होना चाहिए 12th में, ठीक है। मैथ में भी 60 या उससे अब, फिजिक्स में भी 60 या उससे अब, तभी आप एलिजिबल हो। किसके लिए? ए के लिए, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए। इसमें साइंस से 25, मैथ से 25, इंग्लिश से 25 और जनरल अवेयरनेस से 25, टोटल बाबू 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और एसएसआर की बात करें, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स की बात करें, तो साइंस 25, मैथ 25, इंग्लिश 25, जनरल अवेयरनेस 25। तो देखो इसमें आपको फ़र्क क्या है, फ़र्क यहाँ से ये है, देख लीजिए साइंस, मैथ, इंग्लिश, इसमें भी सब चीज़ सेम है, लेकिन इसमें आपको कोई भी नो एलिजिबिलिटी, मतलब इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। देखिए, तो आप अगर तुलना करेंगे ना, तो ये जॉब आपके लिए इसलिए बेटर होगा। ए में एक तो सीट वैकेंसी, मान लो अगर इसका 500 वैकेंसी रहेगा ना, इसका ए का, तो एसएसआर का 4 गुना 5 गुना रहता है, मतलब सीट। जैसे इसका 2000-2500 रहेगा, इसका 500 के लगभग ही 400-500 ही वैकेंसी इसकी आती है ए की। तो इसमें क्या है, इसमें जब आपको 60%, लेकिन ये होना चाहिए मैथ और फिजिक्स में। इसका देख लीजिए, इसका तो वो ये मार्क तो दोनों चीज़ तो इसमें सेम है, बस आपको ये दोनों का ट्रेड अलग अलग है। जैसे कोई बीटेक करता है तो कोई सिविल से करता है, कोई मैकेनिकल से करता है, ट्रेड अलग अलग। तो जस्ट लाइक यहाँ दोनों अलग अलग है ना, एक एसएसआर है, एक ए है। लेकिन अगर आप साइंस से हैं तो आपके लिए मेरे हिसाब से ये बेटर होगा। सीट कम है, थोड़ा सा कंपटीशन टफ है, लेकिन ये आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। नेवी सेलर मतलब हो गया नाविक, जो जहाज पे रहता हो, नाव पे रहता हो, पानी में रहता हो, जो भी कहो, ठीक है। तो इस तरह से 3 आपका डिफेंस में आ गया, कौन सब? एनडीए, एयरफोर्स और नेवी। तो ये आपका एग्जाम का क्या हो गया? पैटर्न हो गया, ठीक है। अब आइए कुछ चीज़ आप लोग को हम जानकारी देते हैं। देखिए, अब आपको हम ये बताने वाले हैं तैयारी कैसे किया जाए। तो आप तो सिलेबस समझ गए, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा ये जान गए। अब हम लोग को प्रिपरेशन कैसे करना है, यही सबसे मेन प्रॉब्लम है। कैसे तैयारी करेंगे? तो आप लोग देखें, जेई मेन हो, एनडीए हो, देखिए ये जितना भी आपका एग्जामिनेशन है, कहने का मतलब सबके लिए, तो आप ये देखिए आईएससी पास करने के बाद सबका तैयारी आपका एक ही साथ हो जाएगा, कोई अलग से आपको प्रिपरेशन नहीं करना है। या एयरफोर्स हो गया, या आपका नेवी हो गया, आपको पता है ये आपका तीनों आ गया, ये तीनों आ गया किस में? डिफेंस में, है ना। और ये तो आपको, ये तो इंजीनियरिंग में आ गया। तो कहने का मतलब, लेकिन एक चीज़ आपको कॉमन ये ध्यान देना है, सबका जो सिलेबस है, पढ़ने का जो सिलेबस है वो कंप्लीट क्या है आपको? 11th एंड आपका 12th, सबका वही है, कॉमन है। तो ऐसा नहीं जो सबके लिए आपको सेपरेट पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप जेई मेन के लेवल का प्रिपरेशन करते हैं तो ऑटोमेटिक है एनडीए, एयरफोर्स, ये सब का हो जाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको कुछ दिनों के बाद जो एनडीए और जेई मेन को सेपरेट कर दे, कोशिश करेंगे। फिलहाल चूँकि देखिए थ्योरी तो दोनों के लिए वही है, जो 11th-12th में आप लोग पढ़े वही तो चैप्टर हर जगह रहता है। बस क्या फ़र्क क्या रहता है सो बताइए, जेई मेन हो या एनडीए हो या नेवी हो, फ़र्क क्या? फ़र्क क्वेश्चन के लेवल का होता है। जेई मेन थोड़ा सा अच्छा लेवल, दिमाग को घुमाने वाला डालेगा, एनडीए थोड़ा उससे लो डालेगा, एयरफोर्स उससे भी लो डालेगा, डायरेक्ट फार्मूला रखिए बन जाएगा। तो यही फ़र्क सिर्फ क्वेश्चन के लेवल का फ़र्क होता है। तो सिलेबस सबका तो 11th-12th है। तो हम जो आपको स्टार्ट करेंगे ना, वो हम आपको 11th के सिलेबस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब आपका स्टार्टिंग जो चैप्टर होगा ना, वो हम 11th से स्टार्ट करेंगे, है ना।
11 सिलेबस से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग अभी बोर्ड एग्जाम दिए हैं तो 12 का सिलेबस तो आप लोग लगभग पढ़ ही लिए हैं, वहाँ से तो आप कुछ बना सकते हैं। लेकिन 11th बहुत बच्चे पढ़े नहीं हैं, बहुत बच्चे भूल भी गए हैं, तो हम 11 से स्टार्टिंग करेंगे। और आपका जो पहला लेसन, पहला जो चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है वो आपको कल से स्टार्ट होगा। ये होगा सेट्स एंड रिलेशन। जी हाँ, आपको थ्योरी के साथ कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा सेट्स एंड रिलेशन। ये आप लोग को स्टार्ट होगा और टाइमिंग हम बता ही दिए हैं, रात में 9 बजे। ये मेरे ही यूट्यूब चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे, ये यूट्यूब पे ही आपका स्टार्ट होगा। ये भी आप समझ रहे हैं, यूट्यूब पे ही अभी चलेगा। तो आप लोग देखिए, लाइव क्लास करने का एक अलग मज़ा होता है, क्योंकि हम आप इंटरेक्ट रहते हैं, जहाँ प्रॉब्लम हुआ वहाँ आपको हम डायरेक्ट फिर से समझाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें सारे बच्चे लाइव में जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, आपको एक टाइम हम दे दिए हैं, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार एक दिन आपको छुट्टी रहेगा। हाँ, कभी कभी इनकेस बंद रहेगा तो वो सूचना आपको मिल जाएगा। और ये लाइव क्लास अभी आपको होगा, आप लाइव में जुड़ करके और पढ़ाई का एंजॉय ले सकते हैं, सीख सकते हैं। हम आपको चैलेंज के साथ करते हैं, आप कहीं भी पढ़ते होंगे, किसी भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े होंगे, इवन आप ऑनलाइन किसी का आप कोर्स अगर खरीदे होंगे, तो हम उससे बेहतर चीज़, बेहतर कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। और मेरा मोटो हमेशा ये रहता है, जो कोई चीज़ पढ़ाने का मतलब क्या, आपके दिल और दिमाग में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है हमने ये लिख दिया और आप अगर नहीं समझे तो ये लिखना बेकार है। क्योंकि देखिए, हम क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। हम आपके फ्यूचर को देखना चाहते हैं, हम आपका कैरियर बनाना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है जिद सरकारी नौकरी की, आपको गवर्नमेंट जॉब लेना जरूरी है। आप अपने एक लाइफ स्टाइल को जीना चाहते हैं तो ज़रूरी है आप एक गवर्नमेंट जॉब को अचीव करें। और जब आप गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर लेते हैं तो एक अच्छी सी लाइफ स्टाइल को आप आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए हम तो आपको मेहनत करेंगे, लेकिन अभी का जो समय है आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अभी आप बैठे होंगे तो आपका दिमाग जनरली डेविएट करता होगा, क्या करे नहीं करे, मन में ढेर सारा क्वेश्चन आ रहा होगा। लेकिन आपको ये चारों का फॉर्म भर देना है। ठीक है, सारे बच्चे इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। इसकी जानकारी आप समय समय पे गूगल पे सर्च करके ले सकते हैं, इसका फॉर्म कब आ रही है, वैकेंसी कब आएगी, ये आप जानकारी, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, सबके पास मोबाइल है, तो आप गूगल पे सर्च करके इसकी फॉर्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आप फॉर्म इसका ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। पता ही है, सारा एग्जामिनेशन भी तो अब ऑनलाइन ही हो गया, तो कोई तरह का टेंशन है नहीं जो ऑफलाइन होगा। और इस समय आपको क्या करना है, हम जो आपको पढ़ाएंगे आप कंप्लीट उसका नोट्स आप बनाते चले। ठीक है, ऐसा नहीं हम वीडियो देख लिए, आज का ये हो गया, फिर कल हम वीडियो का नहीं, आपको कॉपी में लिखना है, बनाना है। अगर आप जितना मेहनत करेंगे ना, हम आपको उससे ज़्यादा डबल मेहनत करेंगे। हम आपके लिए क्वेश्चन का कलेक्शन भी लाएंगे, लेकिन आप लोग का जब तक रुझान होगा तब हम मेहनत करेंगे। अगर आप लोग चाहिएगा नहीं सर, अगर फालतू में कोई चीज़ बता रहे हैं तब फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पैसों की बात नहीं है, हम आपको आपके कैरियर के लिए बिल्कुल, अभी तो आपको लेक्चर मिलेगा ही, आप देखिएगा क्या कंटेंट रहता है, तो आपको दिल से दिमाग से आपको कोऑपरेट मतलब यहाँ पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप प्रॉपर क्या करें, एक नोट बना ले और डेली एक टाइमिंग बना ले। कम से कम देखिए, सब में तो मैथ का क्या रोल है ये समझ रहे हैं, तो इंटर में मैथमेटिक्स रखने से क्या फ़ायदा है ये तो आपको अब समझ में आएगा, जो इसके बिना कंपटीशन क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम आपको सिलेबस स्टार्ट भी करेंगे, ये भी बता दिए, सेट और रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे आपके जितने भी दोस्त हो, आप लोग जरूर कहीं से भी पढ़ रहे हो, ये जरूरी नहीं है जो आप हमसे या किसी और से, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप प्लीज़ उनके बीच तक भी इस सूचना को दे दें। क्योंकि देखिए, सबका ये सवाल है, सारे बच्चे क्यों पढ़ते हैं, आप ही या हम ही, मान लीजिए कोई भी लोग एक नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं। जब तक जॉब नहीं हो जाता है तब तक आप मेहनत करते हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच आप सूचना को शेयर करें और भी सारे बच्चे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानकारी नहीं ले पाते हैं, अच्छे बच्चे भी रास्ता से भटक जाते हैं। इसलिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम आपको यूट्यूब के माध्यम से, मेरा एप्लीकेशन है उसके भी माध्यम से हम आपको बराबर बीच बीच में, हाँ, आपको टेस्ट भी हम ऑनलाइन लेते रहेंगे।
ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या बोले, जो भी बच्चे जुड़ेंगे डेली हम ये देखना चाहेंगे आपको एक दिन से नहीं, ऐसा नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक छोटा सा ये डिमेरिट होता है बच्चों में, जो 5 दिन जोश से पढ़े और छठा दिन जब उनको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है तो वो आधा रास्ते पे ही छोड़ देते हैं। देखो बाबू, मेरा जहाँ तक ये मानना है, आप जब तक कोशिश अगर नहीं कीजिएगा ना तो हार या जीत को आप डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा ज़रा सा सोचो, कोई बच्चा इसका तैयारी किया, गौर से सुनना हम क्या बता रहे हैं, कोई बच्चा इसका तैयारी किया, ठीक है, मान लो इन केस वो लड़का का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो देखिए तभी आपको थोड़ा सा अंदर से तकलीफ होगा, अरे भाई हम पढ़े मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ बाबू ध्यान रखना, ये जो आप तैयारी किए थे, ये जो आप मेहनत किए थे, इससे जो आपको नॉलेज मिला वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। लेकिन जो बच्चे पढ़े ही नहीं, सिर्फ फॉर्म फिलअप कर दिए, उनको क्या मिलने वाला है, उनको कुछ नहीं मिलेगा, केवल आप फॉर्म भरते रह जाएंगे, आपसे एक भी एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। तो सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अभी देख रहे हैं जो बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं, सीट कम आती है लेकिन स्टूडेंट बहुत बड़े लार्ज मात्रा में रहते, तो उसके लिए आपको यहाँ तैयारी करना होगा, ठीक है। आप एक प्रॉपर समय बनाए, कॉपी पे क्वेश्चन पे, ऐसा मत सोचिए सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं हमको वीडियो देखना, नहीं। आप इसके पॉजिटिविटी को लीजिए, आप व्हाट्सएप मैसेंजर इस सब पे टाइम कम कीजिए, आप पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और आपको इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए ऑफलाइन में जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो तो आप जब तक क्लासरूम में है तब तक ही सुन रहे हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या होता है, आपको ये अगर एक चीज़ एक बार में नहीं समझे तो आप दोबारा तिबारा भी इस वीडियो को प्ले करके फिर से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये आपको सोचना पड़ेगा, फ़ायदा आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपके लिए भरपूर जी तोड़ मेहनत करेंगे। आप लोग लाइव क्लास 9 से 10 जो कल से स्टार्ट होगा, आप लोग सारे बच्चे उसमें जुड़े, जिनको लग रहा है जो हमको इस सब में से किसी का तैयारी करना है, मतलब 11-12 के बेसिस पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो ज़रूर इवन आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इवन आप बीपीएससी यूपीएससी में भी जाएंगे तो वहाँ से जो आपको मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन अप्रोक्स लगभग रहते हैं तो वो भी यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सारे बच्चे जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को भी इस सूचना को दें जो ये क्लासेज आपका लाइव यूट्यूब पे इसी चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम आज ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे, फिर कल हम लोग मिलते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।